अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूं नाइमा और आज मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ आलू के कटलेट की रेसिपी, या फिर आप इसे आलू के कबाब भी कह सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ एक बाउल में मैंने 5 बड़े आलू लिए हैं जिसे मैंने बॉईल कर लिया है और आलूओं का जो वेट है वो 500 ग्राम है। अब हम इसे फॉक की मदद से मैश कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं आलू जो है वो थोड़े से टाइट हैं। मैंने आलू को 90% तक कुक किया है, फुल कुक नहीं किया। जब भी आप आलू के कटलेट बनाएं या फिर आलूओं का कोई भी स्नैक बनाएं तो आप आलू को 90% तक ही कुक किया करें। फुल कुक करने से आलू में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसे हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये देखिए यहाँ मैंने आलूओं को मैश कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे एक स्मॉल साइज़ की मैंने प्याज ली है जिसे मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया है। एक स्मॉल साइज़ की मैंने शिमला मिर्च ली है, इसे भी मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया है। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। फ्रेश बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। अब हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी देखिए मैंने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। आप कॉर्नफ्लोर की जगह चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप इसमें ब्रेड क्रम्ब भी ऐड कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो। अब हम इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चमचे से मिक्स करना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था तो मैं इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए मैंने कितने अच्छे से मिक्स कर लिया है। बस अब हम इसके कबाब बना लेंगे। यहाँ मैंने हाथों पे थोड़ा सा पानी लगा लिया है। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। यहाँ मैं मीडियम साइज़ के कबाब बना रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के छोटे या बड़े कबाब बना सकते हैं। सारे कबाबों को हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए यहाँ मैंने सारे कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे 10 से 15 मिनट तक, ताकि कबाब जो हैं वो अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसे हम लो फ्लेम पर छोड़ देंगे ताकि ऑयल जो है वो थोड़ा सा गर्म हो जाए। यहाँ एक प्याली में मैंने एक अंडा ले लिया है। अब हम इसे फॉक की मदद से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने अंडे को कितने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें कबाब को डीप करेंगे। कबाब को हम अंडे में अच्छे से कोट कर लेंगे। अब हम कबाब को पैन में ऐड करेंगे। सारे कबाब हम इसी तरह से कोट करके पैन में ऐड करेंगे और थोड़ी देर के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। कबाब जो है हमारे ऑलरेडी कुक्ड हैं, तो बस हमने इस पर कलर आने तक इसे फ्राई करना है। यहाँ मैं इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई कर रही हूँ और ज़्यादा हाई फ्लेम पर हम इसे फ्राई नहीं करेंगे, वरना कबाबों का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। जो लोग अंडे की कोटिंग पसंद नहीं करते तो वो मैदे का घोल तैयार करके मैदे में कोट करके इसे ब्रेड क्रम्स लगा कर भी फ्राई कर सकते हैं। उससे भी कबाब जो है बहुत ही मज़ेदार से तैयार होते हैं। ये देखिए कबाबों पे कितना अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया है। कबाब जो है वो बिल्कुल तैयार है, तो बस अब हम इसे एक प्लेटर में निकाल लेंगे। ये देखिए मज़ेदार से आलू के कटलेट जो हैं वो बिल्कुल तैयार है। और ये जो आप केचप देख रहे हैं ये होममेड केचप है। अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं।
उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहें। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।